2 दिसंबर 1984 के हादसे को आज भी सोचने पर रूह कांप जाती है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। ये यूनियन कार्बाइड केमिकल फैक्ट्री ये 1969 में सेविन नाम की पेस्टिसाइड बनाने के लिए स्टेबलाइज की गई थी। इतने बड़े हादसे के लिए फैक्ट्री का सिर्फ एक ही हिस्सा जिम्मेदार माना जाता है। अब वो हिस्सा कौन सा था, चलिए देखते हैं। ये जो आप 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक देख रहे हो, इनमें ही वो डेडली केमिकल था यानी मिथाइल आइसोसाइनेट और MIC जो लीक हुआ था। सच्चाई तो ये है कि फैक्ट्री के स्टेबलाइज होने के 10 साल तक ये MIC स्टोरेज था ही नहीं। पिछले 10 सालों से कंपनी इस केमिकल को इंपोर्ट करती थी, लेकिन 1979 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये MIC स्टोरेज लगाने की परमिशन दे दी। अब हम ये समझेंगे कि उस रात फैक्ट्री में एग्जैक्टली हुआ क्या था। यूनियन कार्बाइड कंपनी एक अमेरिकन केमिकल फैक्ट्री थी। 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 9 बजे वर्कर इस जगह एक रूटीन मेंटेन कर रहे थे और एक्सीडेंटली इस MIC स्टोरेज में पानी जाने की वजह से ऐसा डेडली मिक्सचर बना और जो रिएक्शन हुआ उसकी वजह से आज भी उस एरिया में बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जिस पेस्टिसाइड को बनाते थे यानी सेविन, उसकी प्राइस बढ़ाने की वजह से उनकी सेल नहीं हो रही थी और इसी की वजह से उन्होंने कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया, जैसे कि सेफ्टी प्रिकॉशन ना रखना और अनक्वालिफाइड लेबर को काम पर लगाना। फैक्ट्री में MIC स्टोरेज के 3 टैंक थे, जिसमें से एक टैंक को इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था, लेकिन बाकी 2 टैंक में लिक्विड MIC 75% तक भरा हुआ था और सेफ्टी मैनुअल के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 50% MIC भरना था, क्योंकि टैंक के रिमेनिंग स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी ताकि लिक्विड MIC को एक जगह स्टेबल रखा जा सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी की वजह से ये ट्रेजेडी और भी ज्यादा डेंजरस हो गई। इस ट्रेजेडी की वजह से अभी तक 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है और इसी के साथ हमारे वीडियो एंड होता है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा।